दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। चलते हैं आज की वीडियो में। भीष्म पितामह को श्री कृष्ण जी महाराज की स्तुति करना और अपना शरीर त्याग देना। सूत जी ने सौनकादिक ऋषिवरों से कहा, भीष्म पितामह ने यह सब ज्ञान पांडवों और द्रौपदी आदि से कहकर परमेश्वर का ध्यान अपने हृदय में रख लिया और श्री कृष्ण जी की तरफ बहुत स्तुति करके बोले, हे ज्योति स्वरूप पार ब्रह्म, आप केवल अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए अवतार धारण करते हैं। जिस तरह आप मेरे सामने बैठे हैं उसी तरह कृपा करके बैठे रहो, जिससे प्राण छोड़ते समय तुम्हारे चरणों का ध्यान हृदय में बना रहे। आप सबसे पहले थे, महाप्रलय में भी तुम्हारा नाश न होकर आपकी माया से उत्पत्ति और पालन नाश तीनों लोक का होता है, और आप उत्पन्न होने और मरने से कुछ प्रयोजन न रखकर केवल पृथ्वी का भार उतारने और अधर्मी और दुष्टों को मारने के लिए अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। और तुम्हारे अवतार लेने का यह कारण है कि जिसमें संसारी लोग आपका ध्यान अपने हृदय में रखें और पापों से छुटकर भवसागर पार उतर जाएं। तुम्हारी दया कृपा अपने भक्तों पर इतनी है कि अर्जुन अपने भक्त के प्राण की रक्षा करने के लिए उसके सारथी होकर आप आगे बैठे और अर्जुन को आपने पीछे बैठाया। जिस समय मैं बाण अर्जुन पर चलाता था उस समय काल भी उन बाणों के सामने होता तो भाग जाता, सो आपने अर्जुन की रक्षा करके उन तीरों से बचाया और उन बाणों का घाव अपने अंग पर उठाया। आप अर्जुन को इसलिए धीरे देते जाते थे जिससे उसका पराक्रम कम ना हो, और आपके मुख पर टेढ़े मेढ़े घूंघर वाले बाल ऐसे सुंदर मालूम देते थे जैसे काले काले भंवरे कमल के फूल का रस चूसते हैं, और तुम्हारे मुख पर धूड़ उड़कर पड़ने और पसीना होने से कैसा मालूम देता था जैसे फल पर ओस की बूंद रहती है, और वह पसीना तुम अपने पीताम्बर से पहुंचकर दाहिने हाथ और बाएं हाथ में घोड़े की रस लिए हुए रथ को जल्दी से मेरी तरफ दौड़ाते थे। सो मैं चाहता हूँ वही स्वरूप आपका मेरी आंखों में बसा रहे और तुम्हारे कमल रूपी चरण मेरे हृदय से बाहर ना जाएं। आप अपने भक्तों का ऐसा मान रखते हैं कि महाभारत होने के पहले तुमने प्रण किया था कि हम शस्त्र नहीं चलाकर केवल रथवानी करके शंख बजाएंगे, और हमने प्रतिज्ञा की थी कि जो मैं भीष्म पितामह आपको लड़ाई में हरा के तुम्हारा प्रण छुड़ाकर तुमसे अस्त्र धराऊं। सो आपने भक्त पक्ष की राह से विचारा कि मेरा प्रण छूट जाए तो संदेह नहीं, पर मेरे भक्त की प्रतिज्ञा न छूटे। यह समझकर जब मैंने अर्जुन के रथ का पहिया तोड़कर घोड़े को मार डाला और उसके रथ की ध्वजा व धनुष काट के गिरा दिया, तब आप क्रोध करके उसी रथ का टूटा हुआ पहिया उठाकर मेरे सामने मुझे मारने के लिए दौड़े। उस समय तुम कैसे सुंदर दिखाई देते थे, जैसे श्याम घटा बिजली के साथ बड़े बड़े धूमधाम से चढ़े। दौड़ते समय तुम्हारा पीताम्बर जो ओढ़े थे पृथ्वी पर गिर गया। उसके गिरने का यह कारण है, जब आपने प्रतिज्ञा छोड़कर शस्त्र धरा तब पृथ्वी यह समझकर डर से कांपने लगी कि श्याम सुंदर ने मेरा भार उतारने के लिए अवतार लिया है, कहीं वह भी अपना प्राण न छोड़ देवे। पृथ्वी के हृदय की बात तुमने जानकर उसको धैर्य देने के लिए अपना पीताम्बर गिरा दिया कि तू मत डर, मैं अपने भक्तों का प्रण रखने के लिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ी है, तेरा भार हम उतारेंगे। जिस तरह कोई मनुष्य अपनी वस्तु दूसरे के बोध करने के लिए गिरवी धर देता है, उसी तरह तुमने अपना पीताम्बर गिराकर पृथ्वी को धैर्य दिया। और जब मैं चाहता था कि सब सेना पांडवों की मार कर हटा दूं, तब तुम मेरे रथ के चारों तरफ आनकर अपने अनेक रूप दिखलाते थे, जिससे मेरा चित्त घबरा जाए। जब मैं अनेक रूप देखने से विफल होकर यह नहीं समझता था कि इनमें से कौन सा रूप सत्य है और कौन सा माया,
तब फिर तुम अपने निज स्वरूप से रहकर मेरी बहुत प्रशंसा करते थे। जब मैं उन बातों को समझता हूँ तब मुझे बड़ी लज्जा आती है और आपने को अपराधी समझकर आपके सामने अपना मुख नहीं दिखलाता। आप दयालु अपने भक्तों को ज्ञान देकर उनका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए तुमने मुझे जो मरण किनारे पर था बिना बुलाए आनकर अपना दर्शन दिया। नहीं तो मरते समय बड़े बड़े मुनि और ऋषिवर और ज्ञानियों को ध्यान में भी तुम्हारा दर्शन नहीं जल्दी मिलता। इसलिए कि अंत समय मनुष्य को इतना दुख होता है जितना दुख 60,000 बिच्छुओं के डंक मारने से एक बार में होता है। इसलिए उस समय पीड़ा से मनुष्य अचेत होकर उसका चित्त ठिकाने नहीं रहता। उस समय तुम्हारी कृपा होने से जिसका ज्ञान बना रहता है वह जन तुम्हारे चरणों को ध्यान हृदय में रखकर भवसागर पार उतर जाता है। इसलिए मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि यह सब रूप आपका मेरी आँखों में बस कर तुम्हारे चरणों में मन लगा रहे। यह स्तुति करने के उपरांत भीष्म पितामह ने ध्यान ज्योति स्वरूप का हृदय में रखकर सब ऋषिवर और मुनिवरों को दंडवत प्रणाम करके अपनी आंखें बंद कर ली और तन छोड़ दिया। तो दोस्तों, यह था अध्याय 10 का सार, जिसमें भीष्म पितामह ने द्रौपदी और युधिष्ठिर को ज्ञान देकर अपना तन त्याग दिया। आपको कैसा लगा लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।